तो मैंने एमपीपीएससी का यूनिट नंबर सेकंड के आधार पर मैंने केस वर्क से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, अपने मन से करिएगा। ठीक है, देखता हूं मैं आप लोगों को कितने प्रश्न आते हैं इनमें से, है ना। तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 60 तो आना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। 70 प्लस करना। ठीक है भाई, 60 में तो कोई नहीं, ये समझो अपना जो है हम लोगों का बॉर्डर लाइन है। जैसे यूजीसी ने दे रखा है 35% पास होंगे तब कॉपी वगैरह चेक होती है, पेपर वगैरह चेक होती है, ठीक उसी प्रकार से 60 यहाँ पर है ना। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पहले प्रश्न पर कि सेवार्थी कर्ता के संबंध में अनिवार्यता है कि व्यक्तिगत अनिवार्यता होगी, सामाजिक होगी, कि उद्देश्यपूर्ण होगा, कि सहानुभूतिपूर्ण होगा। मतलब क्या होना चाहिए इसका सही जवाब बताइएगा जरा आप सभी लोग। उद्देश्यपूर्ण। हाँ, जब भी सेवार्थी और कर्ता के बीच में कोई भी संबंध होता है तो उद्देश्यपूर्ण के लिए होता है, कोई अननेसेसरी काम के लिए थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। यानी अभी तक जितने बच्चों ने जवाब दिया है पहला ही सवाल आप सभी का सही चला गया, बहुत बढ़िया है। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो मैरी रिचमंड लिखा हुआ है। ये मैरी रिचमंड की एक पुस्तक है जिसका नाम है सोशल डायग्नोसिस, सन 1917 में लिखा गया था। और उस समय समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत की 3 मूलभूत श्रेणी में वर्णन किया और अपनी इस किताबों में 3 बातें बताई थी। कौन कौन सी बातें बताई थी जरा बताइए। अन्वेषण बताया था, निदान बताया था, उपचार बताया था और सामाजिक न्याय। आपके सामने कूट भी दिया गया है, बताइए जरा, टिक बताइए कौन सा सही है। सर बी 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 फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब। सामाजिक न्याय के बारे में बिल्कुल नहीं बात है। सामाजिक न्याय आपका गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अन्वेषण का मतलब होता है आप खोज कर सकते हो, अनुसंधान कर सकते हो, है ना, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में जो जिक्र किया गया, फैक्ट निकालने के बारे में जो जिक्र किया गया था सोशल डायग्नोसिस में। जब फैक्ट निकल कर आएंगे हमारे सामने तो हम उसके आधार पर क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। और जब उन्हीं डायग्नोसिस हमें मिल जाता है, जो डायग्नोसिस मिल जाते हैं तो उन्हीं के आधार पर हम उपचार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। आपका 1 2 3 सही जवाब है। चलिए आगे बढ़िए। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन या सामाजिक तुलना पर स्व आधारित मूल्यांकन। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ना भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और आप लोगों को बताना है ये प्रश्न के बारे में, है ना, क्या हो सकता है ये। चलिए बताइए। स्व जागरूकता। अच्छा जी सर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान। सर ये आत्मसम्मान हो। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लगभग लगभग जवाब आ ही रहे हैं आप लोग, सभी लोग कह रहे हैं भाई आत्मसम्मान आत्मसम्मान आत्मसम्मान। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इसका जो करेक्ट जवाब होगा, अगर मैं इसका सही जवाब दूँ आप लोगों को तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका, आत्मसम्मान। ठीक है, आत्मसम्मान करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चिंतन और सामाजिक तुलना पर जो स्वयं पर मूल्यांकन करने की प्रतिक्रिया जाहिर होती है उसे ही हम बोलते हैं आत्मसम्मान। आत्म जागरूकता का मतलब होता है कि सेल्फ जागरूक, हम किसी चीज़ के बारे में जागरूक हैं, स्वतः जागरूकता के बारे में बात कर रहा तो वो सेल्फ जागरूकता की बात हो जाती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन पर। और मूल्यांकन हो रहा, मूल्यांकन की प्रतिक्रिया अगर स्वयं आधारित पर होगी, मूल्यांकन की प्रतिक्रिया भी, तो वो आत्म सम्मान ही होगा, आत्म जागरूकता नहीं होगी कि आपने आत्म जागरूकता का काम कर दिया और यहाँ पे जो है एक प्रकार से सम्मान की तरफ जा रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। आत्मरक्षा, जैसे सेल्फ डिफेंस की बात होती है तो आत्मरक्षा को बारे में चर्चा करता है कि ये चीज़ें होंगी। ठीक है, आत्मविश्वास आपको ये समझना है कि अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास करने के संबंध में होता है, आत्मनिष्ठा से संबंधित होता है। जैसे जो विचार हैं वो विचार स्वाधीनता पर प्राप्त हो तो वो आत्मविश्वास हो जाता है। ठीक है, वो आत्मविश्वास हो जाता है फिर ऐसी कंडीशन पर। ठीक है, आत्मरक्षा समझ गए होंगे आप लोग। और आत्मसम्मान भी, आत्मसम्मान तो बेसिकली जो होता है धारणा सकारात्मक और क्रियाविधि पर ये निर्णय लेता है आत्मसम्मान। और एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं और अनुभव के आधार पर जब मूल्यांकन के आधार पर खुद कोई क्रियाविधि करता है तो वही कहलाता है आत्मसम्मान, खुद करना। तो स्वयं आधारित मूल्यांकन जो कहलाता है वो चिंतन और सामाजिक तुलना पे कहलाती है। ठीक है, सुखी जीवन के आधार पर होता है ये आत्मसम्मान, है ना। तो चिंतन और सामाजिक तुलना पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए ही सही जवाब है इसका, आत्मसम्मान। ध्यान रखिएगा आत्मसम्मान का मतलब यही होता है, ठीक है, जहाँ पे भावना और अनुभव विचार का जब मूल्यांकन किया जाता है और वो भी खुद पर,
ठीक है, स्वयं पर। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था ये। आगे बात कर लेता हूँ मैं एक और क्वेश्चन को। कर्ता और सेवार्थी के बीच पारस्परिक प्रभाव कहलाता है क्या? बताइए। आत्मवाचकता। आत्मवाचकता, ओके। सी। सी जवाब आ रहा है, आत्मवाचकता। चलो ठीक है भाई, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे आत्मवाचकता के बारे में, तो आपको भली भांति तरीके से पता होना चाहिए। आत्मवाचकता को बोला जाता है लचीलापन भी। क्या बोला जाता है? लचीलापन। और कर्ता और सेवार्थी के बीच में जो पारस्परिक प्रभाव पड़ता है वह है एक प्रकार से आत्मवाचकता का पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर यह एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जो शक्ति और ज्ञान के बीच में अंतर संबंधों को पहचानने की बात करता है। इसलिए सामाजिक कार्यों का अभ्यास में अगर हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है सामाजिक शोधकर्ता करता है। सामाजिक शोधकर्ता करता है। संबंध तो होना ही चाहिए, परंतु कर्ता और सेवार्थी के बीच में जो पारस्परिक संबंध होगा वह आत्मवाचकता वाला सबसे बेटर होगा। आत्मवाचकता का मतलब होता है लचीला। अगर आपको मैं लचीला देता तो आप सीधा सीधा समझ जाते कि हाँ यार, लचीलापन तो होना ही चाहिए, मॉडिफिकेशन तो होना ही चाहिए हर चीज़ में, है ना, ताकि कहीं पर अगर कोई आवश्यकता पड़े तो उसमें मॉडिफिकेशन भी किया जा सके। तो आत्मवाचकता सही हो जाएगा। रेपो मतलब घनिष्ठ होता है, समझ भी, ये भी। लेकिन इन चारों में सबसे बेटर ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। एक बार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ हनी प्रवीण को और फिर आगे बढ़ता हूँ, एक और प्रश्न लेता हूँ। देखिए, व्यक्तिगत समाज कार्य के चरणों को सही क्रम में आपको यहाँ पे लगाना है और पहचान करिए सबसे बेटर कौन सा ऑप्शन होगा। बी सर। सी, ओके। बी सर। यहाँ पर बी सर, बी। हाँ, बी फॉर बॉम्बे, यानी प्रवेश, बी सर। अध्ययन, सामाजिक निदान, मूल्यांकन, उपचार, मूल्यांकन, बी बी हाँ, समाप्ति, प्रतिपुष्टि। कमेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगा जी, कमेंट करने का ऑप्शन है तो कमेंट करें ना। चलो कोई बात नहीं, कमेंट में सीन भी नहीं कर रहा हूँ, है ना, कोई बात नहीं। चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे आपका सही सर जवाब हो जाएगा। कमेंट का ये रहता है सर, एक बार माउथ जो अपन उसको वाचन करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। कमेंट से इतना नहीं रहता, मन से निकलता है ना, वो ध्यान रहता है। हाँ बोला, तो ठीक है, बोल सकते हो, जिसको जैसा कंफर्टेबल हो। नहीं हो हम कमेंट कर दे, नहीं हो तो हम बोला ही नहीं करेंगे, कोई नहीं। अच्छा, बोला ही नहीं कर, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने मन में ही बोल लिया करेंगे ना उसको साइलेंट। मुझे लगा कमेंट सीन कर रहे हैं सर, इसलिए नहीं, कमेंट सीन नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, हाँ, बोलने से भी कमेंट सीन करता तो फिर मैं आप लोगों को मना करता। सामाजिक व्यक्तिक कार्य की पद्धति निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? 4 पीस दिया हुआ है, पल्लमैन का नाम है ना, पल्लमैन का सी नाम। सर। सी फॉर चेन्नई, हाँ, तो यानी पर्सन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, यही क्रम सही है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। एक प्रश्न और देखिए जरा यहाँ पर, और मैंने शायद आप लोगों से कल भी इस प्रश्न पर चर्चा भी किया था कि निम्नलिखित लेखकों के अनुसार बताना है कि सामाजिक क्रिया के अर्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अच्छा, सामाजिक क्रिया के संबंध में सम्मिलित नहीं है, सोशल एक्शन की क्रिया में। चला, मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए जो सम्मिलित नहीं है। देखो, मैरी रिचमंड तो सामाजिक क्रिया में प्रचार प्रसार विधान के बारे में एक परिभाषा लिखा था जहाँ पे जन कल्याण की बात करता था। रिचमंड, मैंने बताया अमीर आदमी हमेशा प्रचार वगैरह करता है ना, तो ये तो सही है ना। अच्छा, नहीं, कोयले की अगर हम बात करें तो सामाजिक पर्यावरण में बदलाव की बात करते हैं, ये भी आपका सही है। सर ये बीच वालों को तो जानते हैं, अच्छा, इस कारण से दोनों बीच वालों में से एक हो सकता है। बी होगा, बी। अच्छा, समझ ओके, बी अगर में से एक हो सकता है। ठीक है, मैस्लिन वाला, ठीक है। मैशलिन की अगर हम बात करें तो जन समस्याओं का और जन प्रहार, ये नहीं है। जन समस्याओं का जन प्रहार ये आपका नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन का है। ठीक है, ये आंदोलन का है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सामाजिक क्रिया में फिर आपका यहाँ पे जो वॉल्डविन का नाम आ जाएगा, सामाजिक और आर्थिक संस्थानों में बदलाव के लिए जो संगठित प्रयास होते हैं, यही आपका यहाँ पर जो होगा पूछा है नहीं ना, तो यही आपका हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा, बॉम्बे करेक्ट। बाकी सारे के सारे यहाँ पे परिभाषा थी, तो कभी कभी परिभाषा से भी प्रश्न पूछ लेता है कि किसका स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग कहा गया है ना।
तो अभी तो आ रहा था, आएगा भी, आप लोगों को जब मैं करवा रहा था प्रैक्टिस भी, तो आएगा भी वो चीज़ें, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा भी उसके बारे में। मैंने देखो व्यक्तिगत समाज कार्य में एक शब्द बार बार बोला था, मंत्रणा, जिसको काउंसलिंग शब्द का शुरुआत किया गया था, है ना। ये एक बार प्रश्न पूछा भी गया था जनवरी 2017 में, है ना, यूजीसी में। आप जरा मुझे बताइए इसका क्या, समाज कार्य के भाई प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, है ना, और कोई डीप में कोई प्रश्न है ही नहीं सोशल वर्क में जहाँ से और प्रश्न बनाए जाए। सर हॉलिस और ये तो बर्था रेनॉल्ड ने की थी ना। हाँ, बर्था रेनॉल्ड, हाँ बर्था ने ना हाँ, बर्था रेनॉल्ड इज द राइट आंसर। इसका एक स्टेट नहीं, डी विलियम रीड तो उसने किया था, क्या बोलते हैं उसको, टास्क बी बोला मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बी फॉर बॉल, ठीक है। बर्था रेनाल्ड बोल हाँ, बर्था रेनॉल्ड सही है आपका, यहाँ पे बर्था रेनॉल्ड सही है। विलियम रीड आपका नाम आ जाता है वहाँ पर, क्या नाम उसका है, टास्क सेंट्रल थ्योरी में आ जाता है इसका नाम। मैरी रिचमंड के नाम के भली बात तरीके से जानते हैं। और थॉमस हॉलिस के बारे में भी मैंने आप लोगों को हाल ही में बताया था, ठीक है भाई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की कॉन्सेप्ट में भी इसका नाम आता है ना, हॉलिस का नाम, ठीक है, एंटोनियो थॉमस हॉलिस है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बर्था रेनॉल्ड, अच्छा बर्था रेनॉल्ड एक बात और बोला था कि भाई जो भी व्यक्ति मिले उसे स्वीकार कर लिया जाए, इसका स्टेटमेंट बहुत फेमस था ये स्वीकृति में। आगे अगर हम बात करें तो सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य की बैठक के स्थान पर चयन के अधिकार अधिमान्यतः डैश में निहित है, एजेंसी में है। देखो अब बात है सोशल वर्क, सोशल केस वर्क के बारे में। अब आपको 4P याद आना चाहिए तभी आप कर पाओगे, है ना। जैसे अंग तो भाई कई हैं सभी में, कि भाई संस्था है, कहीं समूह है, तो कहीं से कार्यकर्ता हो जाता था, ठीक है, कहीं पर व्यक्ति होता था तो कहीं समस्या हुआ करती थी, ऐसी कंडीशन होती थी, ठीक है। संस्था होती थी तो समुदाय होता था वहाँ पर, है ना, जब कम्युनिटी वाला काम करते थे अंग के बारे में। तो यहाँ पर बताइए जरा केस वर्क की बैठक में सबसे इम्पोर्टेंट की भूमिका क्या होनी चाहिए, जरा बताइए मुझे इसका। संगठन एजेंसी सर है, डिसाइड करेंगे ना। एजेंसी देखो, एजेंसी आपका, एजेंसी सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी, हाँ सही कह रहे हैं आप, सही है भी नहीं वो तो, एजेंसी और कार्यकर्ता, हाँ हाँ वेरी गुड, सेवार्थी, एजेंसी और कार्यकर्ता और सेवार्थी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता ग्रुप वर्क, ठीक है भाई, सॉरी ये ग्रुप वर्क है, ठीक है, ग्रुप वर्क लिखता तो ग्रुप एजेंसी तय करती सर। हाँ, फिर एजेंसी की बात हो जाती। अगर मैं यहाँ पे केस वर्क की बात कर रहा था तो केस वर्क में सबसे अहम भूमिका यहाँ पर जो होगी वो होगी सेवार्थी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा, फिर बॉम्बे सही हो जाएगा आपका। तो सिचुएशन के आधार पे प्रश्न क्या बोल क्या रहा है उसके आधार पे अलग अलग स्टेटमेंट आ जाते हैं। डी वाला ऑप्शन देखेंगे एक बार। डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा था भाई? ये डी वाला, डी सर, डी फॉर दिल्ली। इसमें सर सेवार्थी भी कह रहा है, व्यक्ति भी कह रहा है, तो इसमें व्यक्ति किसको कह रहा है ये? सेवार्थी के साथ का व्यक्ति मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके भाई हो सकता है, उसका वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, माता पिता हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लीजिए, एक तरफ देखो सूची है विशेषता की, दूसरी तरफ है उसके सेवा कार्य के सिद्धांतों की। तो सिद्धांत आंसर इसका सही लग रहा है, इसका सिद्धांत बी लग रहा है आप लोगों का, है ना। चलो कोई फॉर बॉम्बे सर, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम देख भी लेते हैं हम सभी लोग, है ना। तो देखो अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर वस्तुनिष्ठता व्यक्तिनिष्ठता के बारे में, अच्छा प्रश्न की बात अगर मैं करूं तो क्या होना चाहिए, कोई पूर्वाग्रह नहीं। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में मत जाना भाई, ऑप्शन में 4 दिए हैं। हाँ ऑप्शन में मत जाना आप सभी लोग, हाँ ऑप्शन में मत जाना, कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति ऑप्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। चलो बताओ जरा आप, स्वीकारता का मतलब आप जानते होंगे अच्छी तरीके से यार, जो किसी चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, स्वीकारता। अब ऐसी क्रिया विधि पर जो हमने सिद्धांत लगाया है व्यक्तिगत समाज कार्य के, तो सबसे अहम भूमिका क्या होती है बताइए जरा। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता आपका स्वीकार करेंगे व्यक्ति को, ठीक। वस्तुनिष्ठता देखो ये प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है ना, मैं खुद अभी कंफ्यूज हो पा रहा हूँ मैं। ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें क्योंकि व्यक्तिनिष्ठता तो ले भी सकते थे, नहीं ये देना पड़ेगा इसका। ये प्रवीण जी सर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना ही अनोखा हो, जो कार्यकर्ता है उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो जैसा भी हो। स्वीकार तो आप चलो अच्छा सीधा सीधा करते हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठता व्यक्तिकरण, ठीक है, कोई पूर्वाग्रह नहीं मनोवृत्ति में, ठीक है, ऐसे भी मान सकते हो आप, अपने कॉमन सेंस का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे प्रश्न में ये कंफ्यूज, क्योंकि अनोखापन व्यक्तिकरण भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, हर एक व्यक्ति यूनिक भी होता है ना, अलग भी होता है। तो इस वजह से इस प्रश्न को आप जो है गलत ही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको सीधा सीधा लिखना चाहिए था कि जैसा व्यक्ति वैसा स्वीकार, एक ऑप्शन में देना चाहिए था। ठीक है, ये आपका हो जाता है। अनोखापन या अदिति लिख देता, इसको अदिति को रिलेट कर देता, हम लोग कर देते व्यक्तिकरण को। मनोवृत्ति में पूर्वाग्रह नहीं, मतलब पूर्वाग्रह का मतलब ऐसे कि अनिर्णायक मनोवृत्ति में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है। अगर ये भी लिखता तो भी सही हो जाता है ना, सही हो जाएगा फिर आपका। आप अगर इस तरीके से भी लगाएं तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, परंतु ध्यान रखें कि ये अनोखापन जो है आपका गलत कर रहा है। अनोखापन जो है आपको ये भी रिप्रेजेंट करेगा, वस्तुनिष्ठता को भी रिप्रेजेंट करेगा। अनोखापन दोनों को दोनों जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, व्यक्तिकरण को, है ना। स्वीकारता का ऑप्शन ही नहीं दिया था। स्वीकारता बेसिकली होता है जैसा व्यक्ति हो ऐसा स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा स्टेटमेंट कहता है वो, उसकी विशेषता यही है, वो स्टेटमेंट है ही नहीं इसमें। चलिए एक और प्रश्न देखिए। कभी कभी प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि MPPSC में नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी मिल सकता है, समाज कार्य में, है ना। हर जगह आजकल मिल जाते हैं प्रश्न गलत। एक दो प्रश्न तो आपको गलत मिल ही जाएंगे। हाँ बोलिए, आवाज नहीं जा रही क्या? सर इसमें बी आंसर सही लग रहा है, बी फॉर बॉम्बे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सेवार्थी ओके वैयक्तिक कार्यकर्ता का संबंध एक घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, एक पूछा है इसमें। तो देखो घटक, हाँ मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सेवार्थी, ओके ठीक है। मैंने आप लोगों से एक बार बताया था कि कंपोनेंट कहा जाए या तत्व कहा जाए समस्या समाधान के अप्रोचेज में, तो आपको 4 P's के बारे में सोच लेना है ऐसी कंडीशन पर। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवार्थी और वैयक्तिक सेवा कार्य करता है। मतलब एक आप एक तरफ हो और एक तरफ सेवार्थी है, दोनों लोग हैं, ठीक है। एक तरफ आप हो, एक तरफ सेवार्थी है, उनके बीच में संबंध का घटक नहीं होगा। तो पहली चीज़ देखो, स्वीकार होना चाहिए, उसकी बात भी गोपनीयता रखी जानी चाहिए, ये भी सही बात है। उसे स्वायत्तता का मतलब होता है एक प्रकार से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, है ना। उसके साथ संदर्भ में किया गया रेफरल बेसिकली एक प्रकार का एक परीक्षण माना जाता है, टेस्ट माना जाता है, ठीक है। ये कंपोनेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। टेस्ट होता तो मैं कहता कि भाई इनमें से ये टेस्ट है। तो प्रश्न पूछा था घटक नहीं है, तो घटक रेफरल थोड़ी है, वो तो परीक्षण है, रेफरल, ठीक है। यहाँ पर गलत हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। तो सर रेफरल को हम एक्सेप्ट तो कर सकते हैं, तो सर अगर आपके पास कोई सेवार्थी आता है, एक्सेप्ट करना है आपको भाई, एक्सेप्ट करना है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि उनके बीच में संबंध का कंपोनेंट कौन कौन से होने चाहिए। उन संबंध के कंपोनेंट को तो देखो। अब कंपोनेंट में थोड़ी ना ये चीज़ें आ जाएगी कि परीक्षण में आ गया भाई परीक्षण। पहले तो उसको एक्सेप्ट करिए, गोपनीय, उसके साथ उसकी बातों को शेयर करिए। बात की बात है वो, तो आप जब परीक्षण करेंगे, मूल्यांकन वगैरह, ये बात की बातें हैं ना। पहले तो आप उसके साथ संबंध तो बनाइए सेवार्थी के साथ। को कैसे समझेंगे सर, स्वायत्तता को कैसे समझेंगे? स्वायत्तता मतलब उस सेवार्थी को आत्मनिर्भरता बनाने की कंडीशन में समझे आप स्वायत्तता, स्वतंत्रता को लेकर सोचे। जैसे स्वायत्त मीन्स तो जैसे वो हो जाएगा ना अधीन या इससे रिलेटेड। नहीं, अधीन वगैरह से कुछ ऐसा नहीं समझा। स्वायत्तता का मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्वतंत्रता समझिए, इंडिपेंडेंट समझिए, स्वतंत्रता समझिए। अधीन का मतलब हो जाता है कि भाई जैसा मैं कहूँगा वैसे ही सेवार्थी घूमेगा, या सेवार्थी जैसे कहेगा वैसे ही जाएगा वो, हाँ ठीक है, वो चीज़ें गलत हो जाएगी। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व को शामिल होता है, तो भाई देखो ईद तो अहम भी है, शामिल होता है, ठीक है। चेतन और चेतन भी शामिल, हाँ सी वाला सही लग रहा है। तो आप लोगों का जवाब यहाँ पे, हाँ यही शायद नहीं, ये कंफर्म यही है आपका, है ना। हाँ कंफर्म यही करना है आपको, ठीक है। ईद ईगो सुपर ईगो, ठीक है भाई। और केवल अगर ईगो के साथ एक और शब्द जोड़ दे मनोविज्ञान, तो पैटर्न चेंज, पैटर्न बदल जाएगा, और ये पैटर्न हो जाएगा अन्ना फ्रायड। एक प्रश्न और देखिए कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य की प्रभावपूर्णता का अध्ययन किसने किया था। मतलब आप ध्यान से किया, प्रभावपूर्ण अध्ययन किस व्यक्ति ने किया। ये एक प्रकार की ये स्टेटमेंट है। ट्रेकर ये तो फिशर जेल होगा ना। ओके, देखते हैं, बात करते हैं और भी लोगों के बारे में, थोड़ा सा स्टेटमेंट जान लेते हैं हम लोग कि क्या होता है इसका। नहीं, जो देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगर व्यक्तिगत समाज कार्य के बारे में कोई प्रभावपूर्ण अध्ययन करने वाला कोई व्यक्ति है, इस तरीके का अध्ययन किसने किया था प्रभावपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से अध्ययन वाली प्रक्रिया में,
तो आप ध्यान रखना ऐसी कंडीशन पर फिशर जोयल का नाम ये याद रखना, यही सही है आपका, है ना, यही सही है आपका। ठीक है, ये केस वर्क में इसने प्रभावपूर्ण तरीके से स्टेटमेंट को क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, ये स्टडी किया था, निदान वगैरह की प्रक्रिया में थोड़ी ना इसकी भूमिका आती है, फिर तो वहाँ मैरी रिचमंड वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट अलग है, ये प्रभावपूर्ण तरीके से मतलब एक इफेक्ट तरीके से क्या करना, उस पर अध्ययन करना। ठीक है, चर्चा पर चर्चा करना, इस तरीके की प्रक्रिया जो है फिशर जोयल किसको दी थी? किसने, जैसे अगर फिशर जोयल ने प्रायोरिटी किसको दी थी? जैसे अगर सर फ्लोरेंस हॉलिस की अगर हम बात करते हैं तो उसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पे की थी, तो ऐसे ही फिशर जोयल की अगर हम बात करें तो उसका जो स्पेशलिटी है वो किस चीज में थी? हम आप काउंट करेंगे यहाँ पे केस वर्क में आप समझना, उनका केस वर्क में अगर कोई स्पेशलिटी इनकी समझनी है तो आप यही समझिए, केस वर्क में इन्होंने पूरा अध्ययन की प्रक्रिया किया है। केस वर्क के बारे में इन्होंने जब अध्ययन की अवधारणा दिया है, बस ये समझिए स्टडी कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। ठीक है, अध्ययन की अवधारणा इन्होंने दिया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो केस अध्ययनकर्ता, जैसे अब यहाँ पर देखो एक तरफ केस की बारे में बात हो रही है और अध्ययनकर्ता की बात हो रही है, तो आप और सेवार्थी के बीच में प्रागामी संचालन कहलाता है क्या, बताइए यार। सेवार्थी प्रक्रिया ओके ओके ओके। यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं आप लोग सभी लोग कि भाई कर्ता और सेवार्थी के बीच में प्रागामी संचालन जो कहलाता है वो प्रक्रिया कहलाती है, तो फिर ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर डी सही हो जाएगा आपका, करेक्ट जवाब है। अभी आप लोगों ने अभिगम के बारे में मैंने थोड़ा सा चर्चा भी किया था कल वाली क्लास में आप सबसे, कि सामाजिक और वैयक्तिक कार्य में निम्नलिखित में से अभिगम कौन सा अभिगम सीखने का सिद्धांत से संबंधित है, सीखने से जो है उससे संबंधित होगा, उससे रिलेटेड होगा, सीखने से संबंधित में। फंक्शनल इसमें का जो मतलब होता है ये बेसिकली कार्यों पर बल दे रहा था, कार्य पर बल दे रहा था, कार्य पर बल दे रहा था, ना कि कार्यों के सीखने पर बल दे रहा था। जो ऑटो रैंक आप सोच रहे हैं वो कार्यों पर बल दे रहा था, कार्यों को सीखने पर बल नहीं दे रहा। जो व्यवहार आशोधन था, जैसे थॉर्नडाइक ने किया बिल्ली पर, बिल्ली के माध्यम से कहा कि भाई बच्चे ऐसे ऐसे सीखेंगे, ठीक है, अधिगम को। फिर पावलाव ने कहा कि बच्चों में अगर कोई चीज़ विकसित करनी है तो इस तरीके से हमें क्या नाम है जो है क्रियाविधि आदत को विकसित करना है तो हमें इस तरीके से उस बच्चे के साथ क्रियाविधि करनी चाहिए। बीएफ स्किनर ने कहा इस बात को भाई भली भांति तरीके से, बड़ा फेमस है बीएफ स्किनर व्यवहार परिशोधन में, और इसने कहा कि अगर किसी व्यवहार को सिखाना है तो पुनर्बलन दो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये व्यवहार परिशोधन में कहा गया था। परिशोधन एक प्रकार का आशोधन ही होता, आशोधन का मतलब मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है परिमार्जन। ठीक है, व्यवहार परिमार्जन अभिगम जो होगा ये सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। मनोसामाजिक अभिगम आप लोगों को पता है कि यहाँ पर दो लेख आई थी, एक अंडरलाइन करके आई थी और एक बेसिक कॉन्सेप्ट करके आया था, हैमिल्टन के द्वारा दिया गया था ये अध्ययन को। लेकिन यहाँ पर पहले तो निदान के बारे में बात कर रहा था, बाद में उसको डिवाइड कर दिया था कि भाई नहीं, निदान अलग हो जाएगा आपका और आपका जो कार्यात्मक क्रियाविधि होंगी वो अलग हो जाएंगी, ये चीज़ें अलग कर दी थी। फिर मैंने आपसे बताया था 1957 में शिकागो के विश्वविद्यालय में नाम था उनका हेलन हॉरिस पर्लमैन का, जिन्होंने 4 P's के बारे में डेवलप कर दिया, समस्याओं का उपागम दे दिया, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका आपका सही जवाब है। अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बस समझिए थोड़ा सा, गलत अगर हो रहा है तो समझ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यक्तिक कार्य की परिकल्पना है? परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस, बताओ कौन सा नहीं है? देखो परिकल्पना, एक तो हम कहें कि अगर किसी प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, भाई ये तो बात ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को बदल सकता है, ये भी ठीक लग रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ कार्य होता है, ये भी ठीक लग रहा है, प्रत्येक व्यक्ति एक कला का, देखो अगर हम प्रश्न उत्तर को हाँ अगर हम अच्छे से पढ़ें यहाँ पर तो हमें इस बात से कंफर्म हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक कलाकार होता है। अब ये तो संभव नहीं है ना, तो ये रिसर्च परिकल्पना में नहीं माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है, आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि पद्धति के रूप में व्यक्तिक कार्य का विकास जो हुआ था उसका योगदान देने वाली महत्वपूर्ण प्रत्यात्मक घटनाएं जो है मील के पत्थर को प्रकट होने में अनुक्रम में व्यवस्थित करिए जरा आप लोग, इसको व्यवस्थित करना था हमें,
जरा बताइए कैसे व्यवस्थित होगा ये। अच्छा, ईगो अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्राइड के बाद आया था, है ना। ईगो की अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्राइड के बाद आया था, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो ये दान संगठन आया था ना। अच्छा, एक अब आपको एक बात बताओ, एक ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका कैसे समझना, तरीके को समझो बात को। पहले हम आपको बताते हैं कि सिगमंड फ्राइड, आपको जानते हैं आप लोग कि ये सिगमंड फ्राइड 1900 के दशक में आया था आसपास। कभी कभी 1900 के दशक में जब ये आया था फ्राइड, तो पहले ही आते ही ये मनोविज्ञान में नहीं आ गया था, पहले आते ही इसने रक्षा युक्तियां दी थी अपनी 14 फ्राइड। जब रक्षा युक्तियां दे दी तो उसके बाद 1926 आया, 26 साल बाद फिर इसने क्या किया, मनोविश्लेषणात्मक तरीके से मनोविज्ञान में घुसा और इसने बहुत सारे थेनाटोस, मुमूर्षा जैसे शब्दों का प्रयोग किया, लिबिडो जैसे शब्दों का यूज़ किया, ठीक है। ये चीज़ों को जो है डिस्क्राइब किया 1926 में, ये सिगमंड फ्राइड। अब आप सोचो सिगमंड फ्राइड 1926 में आया है, तो इसकी बेटी है ये अन्ना फ्राइड, और इसकी थ्योरी का ही इसने आलोचना किया था, और ये वही है ईगो मनोविज्ञान जिसको हम बोलते हैं अहम मनोविज्ञान। तो ये अन्ना फ्राइड वही है ये, ठीक है। तो इसके बाद आई है तो ये पहले होगा, 4 पहले होगा, लास्ट में 2 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इससे तो आप काट दीजिए भाई, ऑप्शन जो है आपका सी और डी कट गया, ऐसे ट्रिक से लगाइए तरीके से। अगर हम बात करें चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, कंफर्म नहीं है ये कि ये यूके का दिया है कि अमेरिका का दिया है। यूके की बात करें तो 1869 होगा, और लंदन तो लिखा है। अच्छा, सॉरी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें यूके की तो ये यही है आपकी, ठीक है, 1869 की। अगर भाई दबे ना लिखे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे वो कर लेना, ठीक है, 1877 भी कर लेना, 2 अगर, ठीक है, मैंने इसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर सामाजिक निदान की बात आए तो तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए, मैरी रिचमंड का है, 1917 में है, ठीक है। अब आप देखिए, एक पहले आ रहा है तो एक को पहले लगा लीजिए, आपका यही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ पर डी वाला गलत हो जाएगा। तो ये मैंने तरीका बताया, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया है, ये मिल के पत्थर के माध्यम से, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा आप लोग, जरा इस प्रश्न को, सामाजिक समस्याओं के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए। सभी सामाजिक समस्याएं आदर्श स्थिति में विचलन है। ये देखो प्रश्न अच्छा है, आपको करना है अपने दिमाग से, है ना, अच्छा प्रश्न है। बताइए जरा, विचलन है, और फिर कह रहा है आपसे दूसरे पॉइंट की सामाजिक समस्याओं के अनेक कारकों के कारण उत्पन्न होती है जिसका उद्गम सामाजिक है, ठीक है भाई। तीसरा कहता है कि सामाजिक समस्याओं समाज के सभी व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती है। अच्छा भाई, सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। हाँ, तो यहाँ पे समस्याओं के बारे में कौन सा कथन गलत था, ये कह रहा है कि समाज के सभी व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती है, और सामाजिक भिन्न भिन्न व्यक्तियों, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ऐसे आपको करना है, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न देखिए, तार्किक और संदर्भात्मक तार्किकता के माध्यम से व्यक्ति कार्यकर्ता को समस्त और प्रत्येक तथ्य एक साथ होने चाहिए या लेने चाहिए। फिर कहता है कि तर्क बुद्धि एवं समुचित क्रिया हेतु सेवार्थी का व्यक्तित्व और उसकी स्थिति का पता लगाना चाहिए। ये भी प्रश्न अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन पर आप क्या करेंगे, देखो दोनों, हाँ दोनों आपका सही है, हाँ, और तर्क बुद्धि से ही समुचित जो क्रियाएं हो रही, जहाँ पे सेवार्थी का व्यक्तित्व और उसकी स्थिति का पता चल रहा है, तो वह एक प्रकार से तार्किक और संदर्भात्मक तर्कता या तार्किकता के माध्यम से व्यक्ति कार्यकर्ता की समस्त प्रत्येक तथ्यों के साथ लेने चाहिए। ये बात भी सही है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही है, दोनों सही हैं। इसकी जो है आर जो है तर्क जो है वो एलिगेशन जो है अभिकथन का व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऐसी कंडीशन पर, है ना। एक प्रश्न और है कि अभिकथन सेवार्थी और उसकी समस्याओं, जीवन परिस्थितियों तथा उनके महत्वपूर्ण संबंधों का अस्थिर सतत परिवर्तनशील मूल्यांकन के रूप में माना जाता है। निदान सेवार्थियों के बारे में बात हो रही है आप लोगों से, है ना। और दूसरी बात आपसे ये कहता है कि इसलिए व्यक्ति समाजकारी सतत प्रक्रिया नहीं है। देखो ये तो आपको बता दूं, ये गलत हो जाएगा आपका भाई। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका गलत है कि इसलिए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि समाजकार की जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा वो नहीं होगा। हाँ, ये गलत हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। सही जवाब आ रहा है, ए आपका सही है 110%। और इसलिए अगर बात कर रहा है यहाँ पे
क्योंकि लगा के भी बात कर रहा है, तब भी मैं अगर आपसे बात करूँ तो ये सतत प्रक्रिया नहीं, इससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए गलत है ये स्टेटमेंट। सर मूल्यांकन परिवर्तनशील किस चीज से होगा? मूल्यांकन परिवर्तनशील मतलब मैं नहीं समझा। मूल्यांकन परिवर्तनशील तो होना ही चाहिए भाई। जब मूल्यांकन होगा तो परिवर्तनशील तो होगा ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति में सेवार्थी या उसकी समस्या जो भी उसकी परिस्थितियां होंगी उसमें जब लगातार कोई ना कोई क्रियाविधि चलेगी तो आप उसका परिवर्तन तो भी करेंगे। समस्या मिल गई तो चलो भाई परिवर्तन कर दो। तो सतत परिवर्तनशील मूल्यांकन के रूप में तो माना ही जाना चाहिए भाई। अगर नहीं करो, अब मान लीजिए अगर कोई समस्या आ गई तो आप नहीं करोगे भाई, चलो दूसरे दिन कर देंगे, तीसरे दिन कर देंगे, तो वो थोड़ी ना काम होगा। मूल्यांकन इसीलिए तो किया जाता है कि निदान की प्रक्रिया में मूल्यांकन करने की प्रक्रिया जो होती चलती रहती है, ठीक है। चाहे अध्ययन की प्रक्रिया हो, निदान की हो, उपचार को, जिसकी भी प्रक्रिया हो, उसमें मूल्यांकन चलता रहेगा आप लोगों का। चलिए देखिए, बताइए जरा, मनोसामाजिक अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्रोतों को प्राप्त वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता का समावेशन, प्रेक्षण का प्रलेखन शामिल किया गया। समावेशन, ओके। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, ठीक है। इसी प्रक्रिया में कर्ता और सेवार्थी के पारस्परिक संबद्धता अनिवार्य होती है। सेवार्थी और पारस्परिकता का जो संबद्धता होगा वो अनिवार्य होता है। वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, तथ्यों का समावेश, ठीक है भाई। कर्ता और सेवार्थी के पारस्परिक संबद्धता अनिवार्य होना हो जाएगा सर। तो बताइए जरा, क्या यहाँ पे सेवार्थी और कार्यकर्ता के पारस्परिक संबद्धता अनिवार्य है? नहीं सर, ए सर। तो व्याख्या भी लग रही है। नहीं, ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब होगा। व्याख्या हो रही है कि अगर हम कहें कि कार्यकर्ता और सेवार्थी की पारस्परिक संबद्धता अनिवार्य है तो ऐसे स्रोत जो मिल रहे हैं हमें कंटिन्यूअस में, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता, तथ्यों का समावेशन, प्रेक्षण, अवलेखन जो है शामिल किया जाएगा। हाँ ठीक रहेगा भाई, व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ। तो व्याख्या तो हो रही है। हाँ, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा आपका सही जवाब। यहाँ पर मनोसामाजिक सतत प्रक्रिया होती है, ये बात सही है। और जब भी कोई स्रोत होते हैं तो आप वस्तुनिष्ठ के रूप में लेते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर भी लेते हैं, व्यक्तिनिष्ठ उसके गुणों के भी लेते हैं, तथ्यों का आप करते हैं। इस तरीके से आपके पास जो भी फैक्ट या तथ्य आते हैं तो कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में एक प्रकार से ये संबद्धता अनिवार्य भी होनी चाहिए। तथ्य वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता से ही होता है, और व्यक्तिनिष्ठता में सामाजिक क्रियाविधि आ जाएंगी और वस्तुनिष्ठता में भी सामाजिक क्रियाविधि आ जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी उसका एक वस्तुनिष्ठ तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से देखा जाए, एक एक फैक्ट के रूप में देखा जाए तो आप लोगे तो उसे वस्तुनिष्ठ कहेंगे। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब हो जाएगा कि व्यक्ति का जो भी बिहेवियर है उसके तथ्यों को इन्वॉल्व कर रहे हो तो वो भी आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। और ये कार्यकर्ता सेवार्थी की पारस्परिक संबद्धता में अनिवार्य है, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सही है, बी फॉर बॉम्बे। एक प्रश्न और देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो, मुर्रे जी रॉस समुदाय सही होंगे, बताइए। सही है सर। चलो ठीक है, सही है सर। अगर मुर्रे जी रॉस का समुदाय ठीक है। कुलकर्णी जी सामाजिक नीति में भी आते हैं, ठीक है। ट्रेकर महोदय समूह कार्य में आते हैं। MS गोरे सम एक्सपेक्टेड सोशल वर्क में आ जाते हैं। ये हाँ, ये रिचमंड का नाम आता तो ठीक होता है यहाँ पर। हाँ, गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, यही सम्मिलित सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, सामाजिक व्यक्तिक कार्य में कार्यात्मक अभिगम का जनक कौन कहा गया है? ये बी फॉर जो है बॉम्बे वाला, हाँ, ऑटो रैंक ही करेक्ट। सम एक्सपेक्ट सोशल वर्क के बारे में बात किया है MS गोरे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका ये नाम, इसके विकास के बारे में जिससे ट्राफ्ट का नाम आता है ना, हैमिल्टन के बारे में आपने भी देखा भी है। मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में टालकाट पार्सन्स जो होते हैं वो संरचनात्मक की क्रियाविधि में आते हैं, प्रकारात्मक संरचना में आते हैं। आगे क्वेश्चन है, डैश ने
सामाजिक व्यक्ति कार्य के ज्ञान को काफ़ी योगदान दिया, लेकिन उनमें से अधिकांश कारणार्थक कारणों के संबंध में हस्तक्षेप की रणनीति से नहीं। विज्ञान सर, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। ओके, सामाजिक विज्ञान आप कह रहे हैं आप। ओके ठीक भाई। व्यवहारिक विज्ञान डी होगा ना, तो भू विज्ञान। भू विज्ञान भी कह रहे हो आप लोग। ओके, सबके अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो व्यक्तिगत कार्य के जो ज्ञान है, तो ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप चले गए भाई उसके भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उसमें अधिकांश कारण के कारण अधिकांश जो कारणार्थ कारक हैं उससे संदर्भित है, लेकिन हस्तक्षेप की रणनीति नहीं है, तो ये आपका व्यवहारिक विज्ञान हो जाएगा। व्यवहारिक विज्ञान ही आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। व्यवहारिक विज्ञान जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें, एक मिनट, ये क्या चल रहा है, इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, व्यवहारिक विज्ञान, है ना। व्यवहारिक विज्ञान सही है। पीडीएफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप हाँ, इस यहाँ पर देखो कह रहा है आपसे ये कि व्यक्तिगत कार्य के ज्ञान को काफ़ी योगदान दिया है, बात ठीक है। फिर प्रश्न बदल गया है, प्रश्न यहाँ से दूसरा बदल गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाई अब इसके अधिकांश जो कारण होंगे वो कारक से संबंधित होते हैं। सामाजिक नियोजन अभिगम है, डी है सही। पहले हस्तक्षेप वो तो क्लियर हो जाए। एक मिनट सुनिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ जो सही जवाब होगा आप लोगों का, ठीक है भाई, अगर मैं कह रहा हूँ कि अधिकांश जो कारणार्थ का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कारण रीजंस के कारक से संबंधित है, तो अधिकांश क्या भू विज्ञान है कि इतने सारे कारण आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें आ रही हैं। हस्तक्षेप की रणनीति नहीं है वो इंटरवेंशन की रणनीति नहीं है वो। आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। किस विज्ञान से रिलेटेड है ये, जहां व्यक्ति के ज्ञान को काफी योगदान देने की बात कर रहा है। प्रश्न तो सिर्फ इतनी है, बाकी तो आपको घुमाने के लिए देर का कन्फ्यूज, लेकिन इसने डाल दिया, फिर कह दिया हस्तक्षेप भी रणनीति भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका व्यवहार के विज्ञान हो जाएगा। और व्यवहारिक विज्ञान व्यक्ति में हमेशा क्या करता है भाई, बताइए जरा। अधिकांश कारण ही जानते हैं, रीजन तक थी हमेशा मिलते हैं, कौन से भूविज्ञान में मिलता है। भूविज्ञान का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, बताइए। भूविज्ञान का मतलब क्या है? ज्योग्राफी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं आप लोग, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग कि आपको भूविज्ञान लगाना है, ठीक है। अर्थ पृथ्वी वगैरह के बारे में नहीं आपको जानना है। आपका अगर आप कहते हैं सर अगर इसमें कोई बीमारी वगैरह रोक देता, ठीक है भाई, या कोई आपसे ऐसी चीज़ें की बात करता, तो हम सोचते कि भाई चलो अच्छा मनोरोग से संबंधित है विज्ञान से, वहाँ से हम ज्ञान लगा लेते अपना। अगर कोई यहाँ पर भौतिक विज्ञान से क्या रिलेट कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण वगैरह, न्यूटन वगैरह, कुछ थोड़ी ना इससे रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे कभी प्रश्न थोड़ी ना बनते हैं आप लोगों से कि ये चीज़ें आएंगे। अब रही बात सामाजिक विज्ञान, समाज कार्य से ही जो समाज कार्य आया है सामाजिक विज्ञान से आया है, तो पर्टिकुलर सामाजिक विज्ञान में ये बात थोड़ी ना कही गई है कि भाई हम केवल केस वर्क के बारे में ही काम करेंगे। वहाँ तो अगर ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क तीनों होता तब हम बोलते हैं इसको कि सामाजिक विज्ञान होता। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ज्ञान को काफ़ी योगदान देता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहाँ पर अधिकांश कारण जो रिलेटेड नहीं होंगे, उससे संबंधित नहीं होंगे, जो भी अधिकांश कारण होंगे, और उसमें कोई रणनीति वगैरह के भी काम नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन व्यवहार विज्ञान करता है, ऐसा कंडीशन केस वर्क में व्यवहार विज्ञान करता है। ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब है आपका, यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा भूविज्ञान। अच्छा, जैसे बोलिए। अगर हस्तक्षेप की बात होता तो यहाँ पे तो फिर इसका आंसर सामाजिक विज्ञान होना चाहिए था। तब यहाँ पे हस्तक्षेप होता तो यहाँ पर आपको प्राथमिक प्रणाली ऐसा कुछ लिखता, प्रश्न में कुछ आपको यहाँ पे अलग लिखता, केवल केस वर्क नहीं लिखता। तब हस्तक्षेप होता, सामाजिक विज्ञान होता, परंतु यहाँ पर प्राथमिक प्रणाली डाल देता, या तो व्यक्ति, समूह, समुदाय, ऐसे 3 शब्द लिख देता, तब हो जाता आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ऐसी कंडीशन पर चलिए एक और प्रश्न देखिए। निम्न में से सामुदायिक अभिगम ये अप्रोच है, और एम.जी. रॉस के अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि कौन सा सिद्धांत इसने नहीं दिया है भाई, अभिगम जो है उसका अप्रोच है वो नहीं दिया है। तो एम.जी. रॉस का सामाजिक नियोजन का, हाँ डी। सामाजिक नियोजन का अगर हम बात करें सामुदायिक नियोजन या नीति के बारे में, तब ऐसी कंडीशन पर क्या करेंगे आप?
चलो फिर से सर दोहराएंगे बात सर, नहीं समझ देखो, पाए। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहता सामुदायिक नियोजन या आपसे बोलता सामुदायिक नीति, ठीक है, तो ये उसकी प्रारूपिकी समिति के मुर्रे जी रोज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते तो यहाँ पे वो प्रक्रिया आ जाती, वो प्रक्रिया फिर आ जाती। और मैं आपको हाँ, तो बताऊं, सामुदायिक लेवल पे तो आ जाती है। हाँ हाँ, तो एक नाम था रोथ और एक नाम था मुर्रे जी रोस। रोथमैन ने कहा था स्थानीय विकास के बारे में, क्या बोला था? रोथमैन ने ही बोला था ना। रोथमैन ने क्या क्या बात की थी, बता, किसी को याद है रोथमैन के सिद्धांत? हाँ सर, उन्होंने बताया था कि एक स्थानीय और एक सामुदायिक कार्यवाही और ये सामाजिक ये योजना। सामाजिक योजना, सही बात। योजना, ठीक है। तो ये था आपका रोथमैन का, लेकिन यहाँ पे पूछा है मुर्रे जी रोस का लेकर। और रोस जी के बारे में, मुर्रे जी रोस के बारे में मैंने कहा था विनिर्दिष्ट रूपरेखा, विनिर्दिष्ट रूपरेखा बोला था ना, बोला था आपको? जी सर। आपको बोला था सामान्य रूपरेखा, विनिर्दिष्ट रूपरेखा ही सामान्य है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे एक प्रकार से विनिर्दिष्ट रूपरेखा सामान्य वो हो जाएगी, रूपरेखा दृष्टिकोण आपका विशिष्ट वाली, और सामान्य रूपरेखा दृष्टिकोण आपका सामान्य हो जाएगा। और एक तीसरा प्रक्रिया थी उसकी, ठीक है। और यहाँ पर आपका यही थी, सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। ये है किसका, ये किसका है? ये रोथमैन का है सर। हाँ, रोथमैन का। ये तो रोथमैन का हो जाएगा ना। ये रोथमैन का। मैच करो। टास्क सेंट्रल्ड, नहीं टास्क नहीं है, सेवार्थी, क्लाइंट सेंट्रल्ड है ना। और बताइए। ये तो कार्ल रोजर्स हो गया सर। और बताइए। सब कार्यात्मक तो ऑटो रैंक हो गए। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, ओरेनबेक। गेस्टाल्ट की बात अगर मैं करूं तो गेस्टाल्ट हो जाएंगे आपके ऑटो रैंक से। प्रकारात्मकता के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे प्रेटर्स हो जाएंगे। गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं है, गेस्टाल्ट चिकित्सा है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चिकित्सा अलग है, सिद्धांत अलग है। मैक्स वर्दिमन का नाम आता है सिद्धांत में, ठीक है, इसका नाम नहीं आएगा यहाँ पर। कौन सा सही जवाब था बताइए? ऑप्शन 1 का 4 मैच करिए, बोलो। 1 का 2, ऑप्शन नंबर 3 सी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था उपागम का व्यवस्था नहीं है, बताओ। देखो, एक परिवर्तन है, सेवार्थी है, नहीं होगा, लक्ष्य है, व्यक्तित्व नहीं होगा। हाँ, व्यक्तित्व नहीं है आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। समाज कार्य एक मानव अधिकार व्यवसाय है, समाज कार्य एक मानव अधिकार व्यवसाय है, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे हाँ है, ठीक है। सेवार्थी की समस्या का समाधान करने के लिए निर्णय अनुसार किया जाना चाहिए, तो हाँ ठीक है, सेवार्थी की समस्या के समाधान जो है निर्णय अनुसार होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, सही है। समाज कार्य व्यवहार में सामान्य तंत्र सिद्धांत का इस्तेमाल करते समय सामाजिक कर्मी को निम्नलिखित में से किस परिवेश की जानकारी होनी चाहिए? बताइए, किस परिवेश की जानकारी होनी चाहिए? तो आप बताइए जरा, किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? इससे पहले वाले का क्या आंसर बताया है? ये लग रहा है। क्या था आंसर? क्वेश्चन क्या था? दोनों सही है इसके। क्या हो गया? तो ये समाज का मानवाधिकार वाला जो था। हाँ, ओके, ठीक है सर। चलो यहाँ पर देखो, फिर समाज कार्य के व्यवहार में सामान्य तंत्र का सिद्धांत इस्तेमाल करते समय सामाजिक कर्मी, बताओ कौन कौन सी चीज परिवेश में जानकारी होने के लिए जरूरी है? तो एक वास्तविक परिवेश तो होना चाहिए भाई। ओके, 1 2 3 ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ये हो, ठीक है। फिर एक सेवार्थी के अनुभूत परिवेश भी होना चाहिए, कर्ता के अनुभूत परिवेश भी होना चाहिए, आरंभिक बचपना परिवेश। अच्छा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पर सही यही हो जाएगा, ठीक है, कि भाई होता तो ऐसे ये भी कंडीशन में था, परिवेश में ऐसी ये भी कंडीशन आता है
लेकिन ये केवल ऑप्शन में दे रखा था इसलिए ये अकेले नहीं सोचता, बाकी तो होते ही हैं। अगर इसमें होता 4 तो भी सही मान लिया जाता है इसको, है ना, पर्टिकुलर अकेले दे दिया था, ठीक है। तो ये भी होता है, ऐसी नहीं ये नहीं होता, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ही करेक्ट माना जाएगा, फिर सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है? रिसर्च जो प्रयोगात्मक शोध होता है उसमें किस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो बताइए जरा। आप कहोगे कि परिचालन तो होगा भी, संदर्भ संकलन, नियंत्रण भी होगा, संदर्भ संकलन भी होता है, बताइए। भागीदारी नहीं होगा भागीदारी पर्यवेक्षण नहीं होगा, भागीदारी तो होगा ही ना। भागीदारी होगा। यहाँ पर किसकी भागीदारी होगी? ये उन चीज़ों के बारे में नहीं कि केसवर प्राथमिकता में आप काम कर रहे हैं, ये आपका द्वितीयक प्रणाली है, सहायक प्रणाली है। सहायक प्रणाली में यहाँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैसे आएगा? ये सर ये भागीदारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ना सर? हाँ 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 हाँ, ये कम्युनिटी और ग्रुप दोनों का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। वहाँ आप दोनों लोगों को एक्टिव रहना जरूरी है। यहाँ आपका सहायक प्रणाली है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है ये। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली की प्रक्रिया में आवश्यकता नहीं पड़ती है भागीदारी पर्यवेक्षण की। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो होगा यह आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक, ऐसी प्रक्रिया में, ठीक है। संकलन आपके पास डेटा वगैरह होना चाहिए, नियंत्रण की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, पुनरावृत्ति की भी प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। रिपीट भी दोबारा से रिसर्च कर सके, प्रयोग जो है, प्रयोगात्मक रिसर्च जो है उस पर दोबारा से कर सकें। जैसे कोई रिसर्च करता है तो क्या एक बार कर लिया दोबारा नहीं करेगा, दोबारा भी करेगा तो पुनरावृत्ति हो जाएगी वो। नियंत्रण की प्रक्रिया में भी वो प्रक्रिया जो है संचालित हो जाती है। उसके संदर्भ में कोई भी प्रतिलिपि होता है उसको संकलित भी कर लिया जाता है, कलेक्ट भी किया जाता है और उसको लगाए संलग्न भी किया जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ें क्रिया होती हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ संगठन के अगर हम बात करें प्रकारात्मक फॉर्मेनशिप की धारणा किसने आरंभ की है? F.W. टेलर। F.W. टेलर। प्रकारात्मक फॉर्मेनशिप, देखिए यहाँ पर तो टेलर था, टेलर का ही नाम आएगा, यहाँ पर टेलर ही करेक्ट हो जाएगा, F.W. टेलर। पीटर सामुदायिक संगठन में इसने कुल टोटल 9 विधि बताई थी। मैक्स वेबर का नाम आता है तो मैं आपको बता दूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैक्स वेबर के मैंने आपको याद भी करवाया था कि भाई नौकरशाही आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये बहुत फेमस उसमें हो जाता है नौकरशाही वाले सिद्धांतों में। चेस्टर बर्नार्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, चेस्टर बर्नार्ड। ये मैंने कहाँ नाम बोला था चेस्टर बर्नार्ड का, याद है किसी को? ये भी इसमें आता है, क्या नाम इसका है, चेस्टर बर्नार्ड भी नाम आता है, एक जेम्स करके नाम आता है। ने बताया था सर इसका नाम। नहीं आपको बता, सोशल एक्शन की जो रणनीति है ना, सोशल एक्शन की रणनीति में उसका जेम्स से नाम याद आता है, जेम्स करके नाम है, याद नहीं आ रहा, जेम्स बर्ड ऐसे नाम है, डनहम करके, डनहम तो नहीं है, डन ऐसे कुछ है, चलो मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो ये लोग आते हैं उसमें, ये सोशल एक्शन की प्रक्रिया में आते हैं, उसके रणनीति के बारे में। तो यहाँ पर फॉर्मेनशिप के बारे में बात हो रही है ना, तो ये W. टेलर का ही नाम आएगा यहाँ पर, है ना, W. टेलर का ही नाम आएगा। सर पीटर ने क्या किया था सर? पीटर ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के कुल टोटल 9 सिद्धांत बताए, कोरिलेशन, शिक्षा और सहसंबंध, ठीक है, समन्वय, 9 सिद्धांत बताए थे इसने। सॉरी सिद्धांत नहीं, रणनीति में पढ़ेंगे सर इसको भी। हाँ, कम्युनिटी, हाँ आपके पास PDF होगी ना, वहाँ पे मिल जाएगी रणनीति, पीटर ड्रेकर का नाम मिल जाएगी रणनीति। सेवार्थी को इस बात का निर्णय लेने का अवसर देना कि उसके लिए क्या सही है अथवा क्या गलत है, बताओ क्या कहलाता है ये? स्वयं निर्धारण। ओके भैया, आप कह रहे हैं कि अक्सर अवसर देना, क्या गलत है क्या सही है वो कहलाएगा स्वयं का निर्धारण, ठीक है। फिर डी कैसे होगा? व्यक्तिकरण व्यक्तिकरण सर ना, व्यक्तिकरण। अच्छा, से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सेवार्थी इस बात का निर्णय करने का अवसर दे रहे हैं आप, उसे अवसर दे रहे हैं आप, ये भाई क्या सही है क्या गलत है, ऐसी कंडीशन पे तो स्व निर्धारण का होगा।
व्यक्तिकरण तो व्यक्ति यूनिक तो है ही है, वो तो अलग की कंडीशन है, वो व्यक्ति अलग है, अरे उसकी समस्या अलग है तो समस्या सबसे अलग तकनीकी भी लगेगी। बात गोपनीयता की सीक्रेट है तो वो भी अलग होगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये अलग है और स्वीकृति एक्सेप्ट करने का अलग हो जाएगा। जब कोई आप व्यक्ति को दे देते हैं ना कि भाई लो बताओ, तुमने दे दिया निर्णय लो, अवसर दे दिया आपने, तो ये स्वयं निर्धारण किया ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। एच पार्लियामेंट सामाजिक नैदानिक प्रकार नहीं है। मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था, देखो मैंने बताया था वहाँ पे गेस्टाल्ट बेसिकली आता है ज़्यादातर, लेकिन गेस्टाल्ट के बजाय यहाँ पर कुछ और शब्द दिया है, अभी बताऊंगा मैं कौन सा शब्द है। बताइए जरा, याद है? याद आप लोगों को बताओ एक बार, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आप लोगों को कि निदान के 3 प्रकार बताए थे पार्लियामेंट ने। सर बता हेतु निरूपी मतलब क्या होता है? हेतु निरूपी हेतु निरूपी एक प्रकार का विज्ञान है, मनोभ्रंश विज्ञान से संबंधित है। ऐसे सर हेतु का मीनिंग होता है वो कारण होता है, जैसे हेतु मतलब कारण। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो, कारण भी नहीं कहते आप कि भाई इसके हेतु काम अगर कोई होता है तो आप कोई चीज़ लिखते हैं, किताबों में पढ़ा भी होगा हेतु करके, है ना, हिंदी में लिखा मिलता है हेतु। तो आप ये भी कह सकते हो कारणा के आधार पर भी हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हो, स्टेटमेंट बता सकते हो आप लोग। चलिए मुझे बताइए जरा क्या होगा। सर इसका आंसर डी वाला लग रहा है, फिर इसमें तो तेजस्वी होगा ना। डी वाला लग रहा है। हेतु निरूपी ही होगा सर इसका आंसर। हेतु निरूपण ही होगा। ओके भाई, तो आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक तो उसने चिकित्सक बारे में बात किया था नैदानिक के प्रारूप में, ठीक है भाई, और एक की अगर हम बात करें यहाँ पर तो गतिशील निदान के बारे में बात किया था, है ना। एक गतिशील निदान था, एक चिकित्सा का मतलब उपचार कह लो, ठीक है, उपचार था, एक गतिशील था, और एक था कारणाविनेशी। अब आपको कारणाविनेशी हेतु में लगाओगे कि व्युत निरूपक में लगाओगे, व्युत्पत्ति निरूपक में लगाओगे? हेतु में लगाएंगे ये तो। ना 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 ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हेतु आगे, हेतु का मतलब कुछ और है, हेतु निरूपी का मतलब अलग कुछ बन जाएगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि नैदानिक प्रारूप में जो कारणाविनेषण का मतलब था, वो इसका मीनिंग ये था कि बीतत जो घटनाएं थी उस बीतत घटनाओं के बारे में बात कर रहा था, उसके विगत समय की घटनाओं को रखने के संबंध में बोल रहा था एच पार्लियामेंट ने। आपका सी करेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पर हेतु निरूपी ही आप लोगों ने सही बताया, लेकिन कारणाविनेशी होता तो है। बच्चे यही तो कंफ्यूज होते, जैसे इन्होंने अपना दिमाग तो लगा लिया भाई कि हेतु का मतलब कारणा से तो हो सकता है ये भी हो, परंतु ये उससे ना होकर ये एक बीमारी को रिप्रेजेंट कर रहा था। सर एक निवेदन था। बोलिए। सर ये जितने भी ऐसे जो शब्द आते हैं जिसके बहुत कठिन अर्थ रहते हैं, विशिष्ट हिंदी से भी विशिष्ट, जैसे हेतु निरूपी, व्युत्पत्ति निरूपक, सर इसके थोड़े से मीनिंग यदि आप बता दें या एक पीडीएफ डाल दें तो थोड़ा सा जजमेंट और फैक्ट्स जानने में आसानी हो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, बाकी तो जैसे निरूपी सर समझ में नहीं आ रहा था, हाँ, तो तुक्का मार दिया कि हेतु निरूपी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वही होगा। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया किया आपने, गेस तो किया, अच्छा किया। लेकिन आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो व्युत्पत्ति निरूपक का मतलब होता है वो वितत चीज़ों के बारे में बताता है, एक प्रकार से इतिहास बताता है, ये विगत समय की घटनाओं के बारे में बात करता है। और पार्लियामेंट ये बात कहता था कि जब तथ्यों के आधार पर कोई चीज़ आपने फैक्ट वगैरह लिया है, मतलब आपने किसी निदान की प्रक्रिया के प्रोसेस करने के लिए, तो वो उपचार में हम यूज़ करते थे, तो इसलिए उसके एक प्रकार बनता था कारणाविनेशी। तो बच्चों को तो दो तो क्लियर होता था, ये दोनों से क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। दोनों में से मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो ये जो व्युत्पत्ति कंफ्यूज करने के लिए दिया है उसका कारणाविनेशी का हिंदी बनाया है, एक प्रकार से सिनोनिम्स कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, करेक्ट जवाब। हाँ डाल देंगे, आप उसकी टेंशन ना लें, बाकी मैं समझाता भी रहूँगा, आप लोगों को बताता भी रहूँगा, और भी कोई चीज़ें मुझे मिलती रहेगी ना तो उसका भी मैं पीडीएफ भी बनाकर आपको सेंड कर दूँगा। एक प्रश्न और देखिए, सामाजिक विधि निर्माण के प्रभाव के साथ सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के सुव्यवस्थित प्रयास को कहते हैं। समाज कल्याण, सामाजिक क्रिया, ओके, सामाजिक स्तरीकरण,
ओके, यहाँ पर लगभग आप सभी का जवाब आ रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण, है ना, लगभग भाई। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी सामाजिक विधि निर्माण प्रभाव और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लेकर सुव्यवस्थित प्रयास किया जा रहा है, जिसे आपने नाम पढ़ा भी होगा जो है स्तरीकरण की संरचनाओं के बारे में, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में, कि उच्च और निम्न को लेकर, वर्टिकल को लेकर, है ना। मूरी जी का नाम आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है, कराया भी है आप लोगों को। तो सामाजिक विधि निर्माण का जो प्रभाव है वो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की एक सुव्यवस्थित प्रयास करने का जो विधि होगा वही आपकी कहलाएगी सामाजिक स्तरीकरण कहलाएगा। सामाजिक स्तरीकरण, अच्छा एक मिनट, विधि निर्माण का प्रभाव पड़ रहा है सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, नहीं सामाजिक स्तरीकरण नहीं होगा यहाँ पर, सामाजिक स्तरीकरण नहीं होगा। क्रिया क्यों? सामाजिक क्रिया, हाँ, सोशल एक्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सोशल एक्शन। कारण ये था कि विधि और हम एक प्रविधि का निर्माण कर रहे हैं, एक विधान का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन पे सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक विधि निर्माण के प्रभाव के साथ सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का सुव्यवस्थित प्रयास सामाजिक क्रिया, हाँ ठीक है, सामाजिक क्रिया इज द राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, व्यापक होता है, सामाजिक क्रिया किया जाता है, व्यापक लेवल पर किया जाता है, तो समाज की समस्याओं को सुलझाने की बात की जाती है। सामाजिक स्तरीकरण बेसिकली क्या है, एक वर्ग वगैरह को रिप्रेजेंट कर देता है, किसी डिफाइन कर देता है, जैसे उसमें से पदानुक्रम, जैसे कि पद की बात करते हैं। तो ये परिभाषा है, ये आपसे सामाजिक क्रिया की परिभाषा पूछा है ना। सामाजिक विधि निर्माण, विधि विधान प्रचार प्रसार के बारे में बात किया तो मैरी रिचमंड ने खुद कहा है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का उपयोग प्रमुख रूप से व्यक्ति और परिवार की किन समस्याओं में सहायता के लिए किया जाता है? सर ए है, अंतर्व्यक्तिक समस्या। अंतर्वैयक्तिक समस्या, अंतर्वैयक्तिक समस्या। व्यवसाय समाज कार्यकर्ता को व्यक्तिगत सेवा कार्य का उपयोग प्रमुख रूप से जो व्यक्ति और परिवार की समस्याओं को सहायता करता है वो व्यक्तिक, हाँ वो अंतःवैयक्तिक समस्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतःवैयक्तिक समस्या, सेवार्थी की जो है व्यक्ति और परिवार की समस्याओं को सहायता के लिए अंतःवैयक्तिक समस्या होती है, ध्यान रखिएगा। सोशल वर्कर यही करता है, आप यही करेंगे, ठीक है। अंतःवैयक्तिक समस्याएं को समाधान करने की बात करेंगे, सहायता इसी प्रकार को देंगे। व्यक्तिक कार्य में सेवार्थी चिकित्सक संबंध में परस्पर क्रियात्मक यहाँ और अभी पक्ष पर किसने बल दिया? देखो एक और स्टेटमेंट मिला है, प्रश्न भी मिला है, अच्छा सिगमंड फ्रायड, ओके। परस्पर क्रियात्मक यहाँ और अभी पक्ष पर किसने बल दिया है चिकित्सक संबंध में? बी आ रहा है, ऑटोरैंक, हाँ ऑटोरैंक इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोरैंक का ही सही है यहाँ पर, है ना। तो ऑटोरैंक के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बात तो इसने ये बोला कि भाई ऑटोरैंक ने क्या बोला था, एक चीज़ बोला था गेस्टाल्ट चिकित्सा, दूसरी बात बोला कि जो परस्पर क्रियात्मक क्रिया विधि होंगी वो यहाँ और अभी होगी, तीसरी बात इसने बोला कि क्रियात्मक अभिगम। तीन बात इसके यहाँ से प्रश्न आते हैं, तीन प्रश्न, तीनों प्रश्न ध्यान रखिएगा। एक था गेस्टाल्ट चिकित्सा, दूसरा ध्यान रखना आप लोगों का है कि प्रकारात्मक अभिगम, और जो तीसरा था वो था परस्पर क्रियात्मक, यानी यहाँ और अभी। बस ये आपको ध्यान रखना। सर ये क्रियात्मक और प्रक्रियात्मक एक ही होता है? क्रियात्मक और प्रकारात्मक, प्रकारात्मक एक प्रकार से फंक्शन, क्रियात्मक भी फंक्शन, हाँ दोनों एक ही, कोई बात नहीं, अलग नहीं है, एक है। एक और प्रश्न देखिए जरा आप यहाँ पर, किसके द्वारा साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देशित का उपयोग किया जाता है या किया जाएगा? साक्षात्कार देने वाले के द्वारा, साक्षात्कारता के द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, साक्षात्कारता और साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों के दोनों के द्वारा? दोनों के द्वारा। नहीं, साक्षात्कार लेने वाले के द्वारा। अच्छा, नहीं यहाँ पर जो होता है साक्षात्कार के, हाँ साक्षात्कार करता होगा ना सर? साक्षात्कार बी वाला होगा सर। ठीक है, साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया जाएगा साक्षात्कारता के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। साक्षात्कारता के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सर 7 बज गए अब।
7 बज गए। एक का लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद समाप्त। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक केश कार्य का सिद्धांत नहीं है? व्यक्तिगत ए सर ए विशिष्ट उद्देश्य। तो ये किसका है? हो जाएगा ना, ये किसका है? तो ग्रुप का। ग्रुप और कट। एचबी ट्रेकर ने दिया था दूसरा सिद्धांत अपना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही रखो, फिर कल जो है इसके आगे कर लेंगे और कुछ और क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे कल, है ना? चलिए, ठीक है। थैंक यू सर। सर 8 बजे